वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में, यानी लेट्स क्रैक सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। चैनल के प्लेलिस्ट में डीएलएड एंट्रेंस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जाके सर्च करें सीटेट 7070, आपको ये जो पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, पहला प्रश्न है कि सविनय आज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब सविनय आज्ञा आंदोलन भारत में हुआ था तब उस समय वायसराय कौन था? पहला है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, इसका सही आंसर है, हिस्ट्री के प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1985 ईस्वी में? चलिए, सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। चलेंगे हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, 10th में आपने इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा होगा, वहीं से लिया गया है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। चलिए, अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपको सीटेट में 120 प्लस की भी तैयारी कराई जाएगी। चलिए, प्रश्न है कि चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, यानी किस डेट को हुआ था? 1920, 1922, 1930 या फिर 1942? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में। चलेंगे हम आज के चौथे प्रश्न की ओर और चौथा प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश था। पहला समाजवादी देश विश्व में कौन सा था? जर्मनी, फ्रांस या आगे है रूस और भारत? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रूस। रूस क्या था? विश्व का पहला समाजवादी देश था। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है डीएलएड का, उसमें इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, आगे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 15 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने की थी। और ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो यही प्रश्न यहाँ पर घुमा के है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी थे, डच थे, ब्रिटिश थे या फिर पुर्तगाली थे? सही आंसर कौन होगा? पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने बड़ा इजी प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ था किस डेट को? 1970, 1980, 1979, 1975? सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। चलिए, चलेंगे हम सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि काउंट कावूर, यहाँ काउंट कावूर होगा, काउंट कावूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पहला है सेनापति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी सचिव या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री? चलिए, सही आंसर आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री पद के लिए काउंट कावूर को विक्टर एमेन्युअल साहब ने नियुक्त किया था। चलेंगे आठवें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, ये भी एक आसान सा प्रश्न है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए के कलप्पन, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, आगे प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी बिहार में किस तत्व की वजह से जो जल में जो है किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? फ्लोराइड, क्लोराइड या आगे ऑप्शन है आर्सेनिक और लौह? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार और बंगाल में जो इंसान जो है बौना अधिक होता है, इसका जो मेन रीज़न है बौनापन का आर्सेनिक। पानी में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है, जिस कारण यहाँ के लोग क्या होते हैं? बौना होते हैं। चलिए, आगे है, बड़ा इजी प्रश्न है आपके सामने और बहुत फेमस प्रश्न है, लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आपको सीटेट में भी ये प्रश्न कई बार देखने को मिलेगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा,
या फिर विनोबो भावे या फिर कैलाश सत्यार्थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये भी एक आसान प्रश्न है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? आपको एक नवीकरणीय होता है, एक होता है अनवीकरणीय। आपको यहाँ बताना है अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो देखिए, सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। जल विद्युत नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय है। इसको आपको लिख लेना है, नवीकरणीय है। बाकी यहाँ अनवीकरणीय पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है जिसे एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो नवीकरणीय होता है उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है, उसकी जो है सोर्स जो है उपलब्ध होने की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे हम 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी शिव समुद्रम, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, या ऑप्शन डी अगरतला। तो देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बंगाल में दार्जिलिंग में हुई थी। बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जगह में हुई थी। आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चंस का तो हमारा टेलीग्राम लिंक जो है आईडी है CTET7070। आप यहाँ से आराम से ये इस पीडीएफ को ले सकते हैं फ्री में। चलिए आगे 13वां प्रश्न है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पहला है औरंगाबाद, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक घनत्व की बात अगर आए तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। अगर बात आए कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है। चलिए प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने होगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाई जाती है वो कौन सा है? वो है बिटुमिन्स। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम आज के लास्ट प्रश्न की ओर, और आपको जो है कमेंट करके बताना है कि 15 में आपका टोटल कितना प्रश्न सही हुआ। प्रश्न है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चलिए इसका एक और हम प्रश्न आपको देंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसीराम में होती है, चेरापूंजी में होती है, गुवाहाटी में होती है, या फिर अगरतला में होती है? चलिए सही आंसर आपको बताना है। तो भारत में सबसे अधिक जो वो मौसीराम में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये प्रश्न है कि देखिए, बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किस जिले में होती है? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आ जाए, और आगे सीटेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल में नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।